हाँ, ऊपर में लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो लिखो, इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिखो तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द, लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द branch of branch of geometry the branch of geometry in which two number lines in which two numbers called coordinates are used to locate the position of a point in a plane। लिखे क्या लिखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, दो नंबर जो होता है ना उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे पहले बताओ ब्रांच किसका है? ज्योमेट्री का। ब्रांच किसका है? तो बात आता है कि ज्योमेट्री क्या है। जियो मतलब क्या बताए थे? अर्थ, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट से ही ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ किसका? ज्योमेट्री का, जो कि बाद में क्या हुआ, अलग अलग तरह का शेप का स्टडी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर लिटरल मीनिंग ज्योमेट्री का निकालोगे तो अर्थ का मेजरमेंट होता है, लेकिन अगर अर्थ का मेजरमेंट मतलब क्या? शेप, अलग अलग अर्थ पे शेप बनता है ना। बहुत पहले के जमाने में जो लोग यूज करते थे, जैसे अपना खेत था तो खेत को लोकेट करने के लिए पॉइंट डालता होगा ना जाके, कि कोई पॉइंट दिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा है। तो पहले क्या होता था कि वो क्या किया, जाके कहीं पे कोई पॉइंट फिक्स कर देगा कि ये पॉइंट मेरा है, तो बाढ़ उड़ाता होगा तो क्या हो जाता होगा? दह जाता होगा ना, निकल जाता है, तो पूरा जो भी पॉइंट आउट किया था वो खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे उस पॉइंट को फिक्स करने के लिए मेजरमेंट का भी स्टडी स्टार्ट हो गया, नहीं समझे? ताकि वो अपना घर लोकेट कर पाए कि यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है, ये उसका पॉइंट है। जैसे खेत कैसे बोलते हो, कभी यहाँ से यहाँ तक, अभी तो क्या करते हैं, मेजरमेंट करके नहीं डाल देता अड्डा टाइप में, तो क्या होता है, पता एग्जैक्ट प्लेस पता चल पाता है ना, ये मेरा है और वो उसका है। तो धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुआ था और पता चला कि किसी भी तरह का जो शेप होता है उसका जो स्टडी करते हैं उसको डाल दिया किसके अंदर में? ज्योमेट्री के अंदर। तो ज्योमेट्री का मतलब समझ में आया, एक लिटरल मीनिंग होता है अर्थ का मेजरमेंट, और ऐसे अगर उसको स्टडी के पर्पज से देख सकते हैं तो वो क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ शेप, स्टडी ऑफ, तो क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री। और उसी ज्योमेट्री का एक ब्रांच है, कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सटीक एग्जांपल देखोगे तो, कभी मैप देखते हो ना, मैप में जाके पॉइंट लोकेट कर देता है ना कि एग्जैक्ट यही पॉइंट पे ये है, नहीं बताता है। और जब उसको तुम किसी प्लेन पे डालते हो, प्लेन में भी जब देखते हो मैप, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, कहीं पे भी भारत, पाकिस्तान, कुछ भी दिखाना होता है तो उसको कैसे दिखाते हो? पॉइंट से ही ना दिखाते हैं। तो बात समझ में आया? तो जब पॉइंट से दिखाते हैं तो वही ना हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स। अब जो पॉइंट दिखाए, जैसे मान लो कि ये पॉइंट दिए, तब इस पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो कितना नंबर का यूज किया गया? 2 नंबर का। क्यों किया गया 2 नंबर का यूज? क्योंकि जब वो प्लेन है उसमें 2 एक्सेस बनता है। एक्सेस क्या होता है अभी वो समझेंगे, लेकिन अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है, लोकेशन बताना है, तो बताओ कैसे कैसे लोकेशन बता पाओगे? तो लोकेशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। लोकेशन बताने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट लोकेशन बता पाओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे क्या पता करना है कि इस पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है तो तुम सोचो कि इस पॉइंट तक कैसे कैसे पहुंच सकते हो। एक तो तुम, ये चूंकि प्लेन है ना,
प्लेन को अगर हम ऐसे करके शेप में बना दें तो प्लेन कुछ इस तरह से देख रहे हो, या रेक्टेंगुलर शेप लो, स्क्वायर शेप ले लो, जो जो शेप बोलना। तो एक्चुअल में है क्या, किसमें लेंथ और ब्रेथ है, 2D है ना, 2 डायमेंशन है। तो जब इस पॉइंट को लोकेट करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी नहीं लगता है कि उसको लेफ्ट साइड से बना सकते हो, ध्यान से सोचो, और एक इसको कहां से लोकेट कर सकते, और एक अप से और एक डाउन से, यानी कि ये 4 तरह से उसको लोकेशन बताने के लिए यूज किया जा सकता है। बात समझ में आया कुछ नहीं? तो ये भी बोल सकते हो कि राइट से 5 सेंटीमीटर, लेफ्ट से 3 सेंटीमीटर। तो क्या एक तरह से बोलना लोकेशन सही देगा? नहीं देगा। एग्जैक्ट अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम बोलते हैं कि लाइट लेफ्ट से, ये राइट है ना, ये राइट से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए? नहीं होगा ना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आ सकता है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो अगर हम बोल दें कि लेफ्ट से 7 सेंटीमीटर और डाउनवर्ड से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तब थोड़ा सा कुछ रेफरेंस मिल रहा है कि यहाँ से लेफ्ट से 7 और नीचे से 3। समझ में आया? तो लेफ्ट से और तो कम से कम 2 देना पड़ेगा, या आप ऊपर से या फिर नीचे से। लेफ्ट और राइट एक तरफ से दिए, दोनों तरफ से लोकेशन देने से नहीं पता चलेगा। इसका करना है दोनों साइड से। मान लो कि इधर से बोल देंगे 3 और इधर से बोल देंगे 4, मिलेगा कोई पॉइंट? ये 3 4 तो इधर से कहीं भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 नंबर यूज होगा, नहीं होगा? 2 नंबर यूज होगा कि नहीं? अगर लेफ्ट से बोले तो फिर ऊपर से बताना होगा या नीचे से बताना होगा। तो यहां से समझ में आ रहा है ना कि कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो वही ना बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच 2 नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। और जो 2 नंबर वहां पे यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लो इस पॉइंट को लोकेट करना है तो 2 नंबर का जरूरत होगा। तो लेट हम मान लिए नंबर ए और नंबर बी, मान लिए नंबर ए और नंबर बी। तो अगर कोई 2 नंबर ए बी ले लिए तो ये पूरा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ए और बी को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? बात समझ में आया? और आर यूज टू, और इसकी यूज क्यों किया जाता है? लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। यहां तक बात समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी पॉइंट का लोकेशन बताना। मैप पे भी देखते होगे ना कि जैसे जूम करते होगे तो एकदम पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाता होगा। ज्योग्राफी में भी पढ़ते होगे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ना, ऑल्टीट्यूड ये सब होता है ना, ज्योग्राफी में नहीं बताता है कि एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेशन। तो बस यही वही इसी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज है वहां पे। तो समझ में आ गया कि डेली लाइफ में भी इसका यूज है किसी भी जगह पे पॉइंट आउट करने के लिए। और बाकी इसका डिटेल यूज देखना है तो एनसीईआरटी का जो पहला पेज रहता है ना, उसको हमेशा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर पढ़ो। वो तुमको डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल्स बताता है। जैसे रीडिंग स्टोरी नहीं होता है, तो एनसीईआरटी में खासियत है कि उसका जब फर्स्ट पेज पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद तुम्हारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि वो क्यों उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वाई का आंसर देता है। तो थोड़ा सा आज जाके इसका स्टडी करना, जैसे पहला पेज होता है ना एनसीईआरटी का, उसको जाके रीडिंग करना है। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया तो दे ही दिए, इसको जाके घर में क्या करोगे? सबसे पहले उसको रीड कर। क्या ये बात समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच 2 नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा पॉइंट कंसेप्ट लिखो, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब रेफरेंस पॉइंट समझाएंगे ना कि कैसे बनेगा रेफरेंस पॉइंट। देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये तुम ऐसे भी जा सकते हो, नीचे से भी आ सकते हो। अगर इसी पॉइंट को लोकेट करना है तो लेफ्ट से जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, नहीं जा सकते हैं। और एक पॉइंट को कहां से जा सकते हैं बताओ? इधर से, इस साइड से। तो तुम देखो इस तरह से क्वाड्रेंट का शेप दे रहा है, जो पढ़े हो 9th में जो पढ़े हो, नहीं लग रहा है? ये अलग अलग तरीका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये सारा तरीका आ जाता है क्वाड्रेंट में। अभी करेंगे तो पहले लिखो कोऑर्डिनेट एक्सेस। लिखे बताओ कोऑर्डिनेट एक्सेस में लिखो द टू म्यूचुअली perpendicular number lines intersecting each other
at their zeros are called rectangular axis or coordinate axis or axis of reference. ठीक है, क्या लिखे? द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स, देखो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट देयर जीरोज। जब कोई दो नंबर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है जीरोज पे, जीरोज मतलब एक्स भी जीरो और वहां पे वाई भी जीरोज, आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर एक्सेस, या उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, या उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेफरेंस। ये तीनों में से कुछ भी बोलते हैं, चलेगा। बात समझ में आया? तो इसको दिखाने के लिए क्या बोले कि अब क्या बोले थे कि रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ताकि तब ना बता पाओगे कि वो पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो जब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आए तो देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट बन रहा है ना, लोकेट कर रहा है। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स होता है, और वही बनेगा 4 क्वाड्रेंट जब दो म्यूचुअली नंबर लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट देयर जीरोज। जैसे मान लो नंबर लाइन तो सबको पता है, नंबर लाइन क्या होता है। जैसे मान लो कि एक लाइन लिए, तो ये नंबर लाइन होता है तुम्हारा 0 1 2 3 4, ये होता है इधर नेगेटिव वाला, ऐसा ही होता है। नंबर लाइन पे सारा नंबर रिप्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है ना, 0 और 1 के भी बीच में, तो लगभग सारा नंबर आ जाता है। तो क्या बोल रहा है कि दो नंबर लाइन, इसको इरेज कर लो, चलो यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, तो एक नंबर लाइंस ले लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्या, ऐसे ऐसे जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो ये अगर नंबर लाइन बोलोगे तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऐसे करके चलेगा अप टू इन्फिनिटी, इधर भी जाएगा इन्फिनिटी। अब क्या बोल रहे, एक और नंबर लाइन लाएंगे और वो परपेंडिकुलरली क्या करेगा, मीट करेगा, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट देयर जीरोज। जीरो मतलब जीरो पे। तो अगर मान लो एक और नंबर लाइन ऊपर से वर्टिकली लेके आए, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल ना, और ये नंबर लाइन कैसा दिए, वर्टिकली दिए ना, क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये वाला और ये वाला, इसका भी नंबर लाइन है तो 1 2 3 4 5 6, और ये कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके जाएगा नंबर लाइन। तो अब ये दोनों क्या किया, इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलरली, तो ये क्या बनेगा, ये जो पूरा बना ना क्वाड्रेंट, ये पूरा का पूरा क्या बना, कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या बना, और ये इसी को क्या नाम दिया, रेक्टेंगुलर एक्सेस या कोऑर्डिनेट एक्सेस या एक्सेस ऑफ रेफरेंस। अब इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना गया है ना, इस पॉइंट से बताना उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। बात समझ में आया नहीं? और सब में अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। अब याद करो, देखो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट कर दिए, तो पहले तो ये बताओ कि ये मान लो कि x हुआ पॉजिटिव और ये x क्या है, नेगेटिव नंबर को दिखा रहा है, और ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो ये जो x o जो जहां पे मीट करता है दोनों परपेंडिकुलरली, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, आ रहा है समझ में? तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0, ओरिजिन क्या होता है 0 0। ये क्या है 0 0, अभी देखेंगे। पहले मान यहाँ पे देखो x डैश o और x, इसको क्या बोलेंगे, x एक्सेस बोलेंगे,
ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाई ओ और वाई डैश क्या बन जाएगा, वाई डैश ओ और वाई, ये क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, लोकेट करना है ना। अगर मान लो कि इस पॉइंट को लोकेट किए यहाँ पे, तो क्या बोले थे कि किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो इसको दिखाया जाता है कितना नंबर से, 2 नंबर से, बोले थे ना, 2 नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होगा। अब याद रखना कि जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो ये है ऐसे करके, यहां से 2 पॉइंट जब मिलेगा तो वहां से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, कहीं पे भी पॉइंट डालेंगे तो वहां से परपेंडिकुलर जाएगा। एक किस पे जाएगा, एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाएगा और एक जाएगा कि नहीं जाएगा। कहीं भी कोई पॉइंट दे दो तो वहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक किस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक किस पे, वाई एक्सिस पे, कर सकते हैं। यहां भी किए। तो अब समझना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वाई एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, तो उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोले, देखो पर यहां पे लिख दें ये वाला, यहां से समझो, ये है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो क्या बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है ना। तो ये पॉइंट ले लिए, अब देखें वाई एक्सिस ये है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ध्यान से सोच के देखो तो 3 का है ना डिस्टेंस, नहीं है, कितना का डिस्टेंस है। तो ये यहाँ पहले क्या बोले थे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखाता है, तो क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में पहला क्या आएगा, 3 आएगा। अब फिर लिखाएगा वाई कोऑर्डिनेट्स, तो वाई कोऑर्डिनेट्स होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझे, वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम। क्लियर आ गया समझ में। तो अब हमको क्या लिखना है इधर, वाई कोऑर्डिनेट्स ना। वाई कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से डाले थे परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यही होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखो तो 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 3 4। लोकेट कर पाए या नहीं कर पाए, तो क्या 2 ही पॉइंट यूज हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आया यहां तक, चलो यहां तक लिखो। चलो अब जो अगला पॉइंट होगा जो डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेट्स। इस पे देखो क्या क्या पॉइंट को फोकस करना है जो कि काम आएगा आगे। 2 नंबर लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे क्या कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए। ये पॉइंट क्या होता है बताओ, ये ओरिजिन है ना। ओरिजिन क्या होता है, 0 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी, और इधर क्या होता है बताओ, पॉजिटिव में ना, 3 4 5 6 7 अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी तक। इधर आओ, ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 y डैश 1 2 3 4 5 6 और ये y इन है। अब ध्यान से समझना, अगर हम जनरल टर्म में लिखना चाहें कहीं पे भी पॉइंट, तो तुम इमेजिन करो जरा कि पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। एक ये इस पे हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और कहीं हो सकता है। सोचो मैक्सिमम देखो इस वाला स्पेस में तो हो ही सकता है, ये वाला में भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इसके बाद एक पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, डायरेक्ट ओरिजिन पे हो सकता है, और एक कहाँ हो सकता है, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, चाहे ये पॉजिटिव साइड हो
चाहे वो नेगेटिव साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, और एक कहाँ सकता है वाई एक्सिस का, चाहे पॉजिटिव पे या चाहे नेगेटिव पे। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा पॉइंट है समझ में आया? यहाँ वाला तो है ही, इसको तो देखेंगे ही, लेकिन डायरेक्ट जो एक्सेस पे भी पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर हम इस पॉइंट का बात करें तो अभी जस्ट पहले सीखे हो, क्या सीखे हो बताओ? अगर हम इसको जनरल टर्म में कर दें फिर इसके बाद ये पॉइंट को मार्किंग करेंगे। अभी क्या सीखे थे बताओ? अगर यहाँ पे कोई एक्स वाई ले ले, कोई दो पॉइंट ले लिया एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो एक्स जो होता था उसको क्या बोलते थे बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर एक्स पॉइंट को लिखना है तो जो एक्स पॉइंट है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होता है कि नहीं होता है बताओ? ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक दूसरा नाम से एब्सिसा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना वाई एक्सिस से, जिसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसका एक और नाम क्या है? एब्सिसा। ए बी एस सी आई, इसका स्पेलिंग बड़ा खतरनाक है, ABSCI सही है। एब्सिसा, समझे? तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसका एक और नाम क्या हो गया? एब्सिसा। और जो ये होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। आए समझ में? तो इन नटसेल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ना, वाई एक्सिस, इसका दो नाम हो गया कि नहीं हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, या इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? एब्सिसा बोल सकते हैं। और दूसरा क्या पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट, लिखते चलते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या सीखे अभी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, है ना। और ये इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बोले थे, जब इसको हम पॉइंट में लिखते हैं कोई पॉइंट के तरह से, तो पहले क्या एक्स कोऑर्डिनेट प्रीसीड करता है किसको? वाई एक्सिस को, यानी कि ऑर्डिनेट से पहले क्या आता है? एब्सिसा। ऑर्डिनेट से पहले क्या आता है? जैसे पॉइंट में हमको लिखना होता है तो पहले क्या आएगा? एब्सिसा। अगर हम इसको पॉइंट्स को लिखने के लिए तुमको क्वेश्चन दे दे कि एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट -3 है, कैसे लिखोगे? पहले 5 या -3? पहले 5 आएगा और फिर -3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर हम इतना बात समझ गए तो अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? एक ओरिजिन पे वाला भी लिख लेते हैं। एक और पॉइंट क्या था बताना? ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है? 0 0 होता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? सोच के देखो, यहाँ पे गए तो एक्स वाला भी कुछ है नहीं, वाई वाला भी कुछ है नहीं, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों 0 0 है ना। ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया? अब यहाँ से समझना कि हम लोग को जो पॉइंट को अभी क्या किए थे, सर्कल मार्क किए थे ना, पहले उस पॉइंट को देखो। ये पॉइंट कौन है? ये 2, और एक पॉइंट इसको और एक पॉइंट इसको, यही ना हो सकता है? या तो इस क्वाड्रेंट के अंदर में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट के अंदर में, या तो इस क्वाड्रेंट के अंदर में, या तो इस क्वाड्रेंट के अंदर में। और दूसरा केस क्या बताए? या तो होगा कहाँ पे? नंबर लाइन पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस। अब बताओ, इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें, इस पॉइंट को, तो क्या होगा? ये पॉइंट का क्या डिस्टेंस है बताओ? वाई एक्सिस सेम डिस्टेंस है। ध्यान से सोचो, ये पॉइंट जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, तो ये कौन हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। तो ये कितना हो गया? 4। तो एक्स हो गया कितना? 4। और क्या ये वाई है कहीं? एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो एक्स पे खुद है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाता है? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे इसको बोलेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस हमको बताओ एक्स एक्सिस से ना है,
ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, और यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, वो वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट ना। तो वाई वाला है कुछ, लेकिन एक्स वाला है यहाँ पे, तो एक्स होने के लिए किससे डिस्टेंस लेता है, वाई एक्सिस से। तो वाई पे तो खुद है, तो वाई वाला क्या हो जाएगा 0, और एक्स वाला कितना हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट क्या बना, बना ना, आ रहा है समझ में। अब इस पॉइंट को लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, ये पॉइंट भी क्या है यहाँ से, बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, किससे, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना। देखो ये एक्सिस हुआ, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, और तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो -3 और 0। क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट को लिखेंगे तो फिर से बताओ क्या होगा, ये जब देखोगे फिर ये भी कहां से है बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, किससे, वाई एक्सिस से। किससे है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया 4 0। इसमें अब ये देखो ये कहां से डिस्टेंस है, यहां से ना। तो ये कौन सा लाइन है बताना, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो x हो गया 0 और y हो गया -4। बात समझ में आया। यानी कि यही हो सकता है, या तो इस पॉजिटिव वाला पार्ट में कहीं होगा एक पॉइंट, या तो इस वाले पोर्शन में, या तो इस वाले पे, या तो इस वाले पे। अगर इसको जनरल टर्म में लिखें तो क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। जनरल टर्म में बोलेंगे तो x 0 हो जाएगा। अब x पे कुछ भी हो सकता है इसमें, 2 4 6 8, लेकिन y हमेशा, क्या ये बात समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे 0 4 जैसे है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, किस पे है, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ जो पॉइंट है तो वाई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स क्या होगा हमेशा, ये हमेशा होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मेरे लिए। नहीं समझे बात को। अब इसमें यहाँ पे कहीं भी इस लाइन पे अगर कहीं पॉइंट आ गया तो क्या 0 होगा, वाई 0 होगा, और एक्स कुछ ना कुछ होगा ना। और एक्स किस में होगा, यहाँ पे नेगेटिव, एक्स किस में होगा, नेगेटिव होगा ना। और यहाँ पे बताओ क्या होगा, ये y का डिस्टेंस है तो x कुछ नहीं है, तो x क्या हो जाएगा 0। इसका पॉइंट क्या बनेगा 0, ये फिक्स हो गया, और ये y ना बचेगा नेगेटिव के साथ। क्लियर हुआ। लिखो चलो, जो पॉइंट सीखे अभी पहले इसको लिख लो। एक और पॉइंट बताओ क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट लिखो तुम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या होगा, नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। क्या होगा, चलो सो बताओ, ये तो बना लोगे ना। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे होता है तो y 0 होता है कि नहीं। अगर x एक्सिस पे है तो क्या है y, इसका जनरल टर्म क्या बन गया, बात समझ में आया। और अगर कोई पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे, तो x हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 और y। अब यहाँ पे तुम x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, y भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। चलो चलो देखो ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक और कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखना है हमको, उसको याद नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखना कि याद करना ही नहीं है। क्या याद करना है, यही याद करो कि याद नहीं करना। यहाँ पे वो x और ये x डैश और ये y डैश, ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है। अब जस्ट सोचना है, पॉइंट अगर इस पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था, तो देख लिए कोई दिक्कत हुआ। अगर हम पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करें, पॉइंट को यहाँ, 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 यही ना 4 पॉसिबिलिटी है।
कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट? अब यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, लेकिन है तो यही घर। तो ये हो गया, इसको क्वाड्रेंट बोल दिए, क्योंकि वो अगर पूरा रेक्टेंगल प्लेन था तो उसको अगर 4 पार्ट में बांटे तो 90-90 करके कितना होता है? क्वाड्रेंट होता है। 1/4 है ना, पूरे प्लेन का ये क्या है? 1/4। तो 1/4 का ही इंग्लिश होता है क्वाड्रेंट। 1/4 का इंग्लिश क्या होता है? और ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना ये सब आपस में। तो 90-90-90-90 360 हो गया। 1/4 है ना 360 का एक घर। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ना होगा? क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान से सोचो जरा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में कोई भी पॉइंट आएगा वो बेसिकली ये एक्स वाला पार्ट और ये वाई वाला पार्ट के अंदर में ही होगा। इसको बढ़ाते जाओगे इधर बढ़ते जाएगा, कहीं भी आएगा तो वहीं आएगा। और एग्जैक्ट इस पे होगा तो क्या होगा? ये तो देख ही लिए। अगर इस पे होगा तो वो भी देख लिए। तो जब इसके अंदर आएगा तो पहले क्या लिखते हैं? एक्स वाला और फिर बाद में वाई वाला। तो पहले एक्स वाला जब भी आएगा कौन साइन लेके आएगा बताओ तो? एक्स का कौन सा नंबर इधर लिखा रहता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? और वाई वाला किस में रहता है? तो यानी कि और पहले लिखना किसको होता है? एक्स वाला को वाई वाला। तो अगर एक्स वाला पॉजिटिव है तो बोल सकते हैं कि पहले पॉजिटिव लिखेंगे और फिर वाई वाला भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया? कोई दिक्कत? रटना तो नहीं पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पे रहेगा। तब ये सोचो किससे किससे बना है? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, समझ गए? अब लेकिन इसमें पहले लिखना किसको है? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा बताओ? नेगेटिव नंबर लाइन ना। और वाई वाला किस में आएगा? और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? समझ में आया? अब थर्ड केस में चले तो थर्ड केस में जरा सोच के देखो, क्या ये वाला होगा और ये वाला, यही दो का यूज करके ना यहाँ पे कोई पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो एक्स वाला क्या है बताना? नेगेटिव। और वाई वाला भी क्या है? इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो एक्स वाला किस में है? पॉजिटिव। और वाई वाला किस में है? नेगेटिव। पहले किसको? हाँ, तो पहले पॉजिटिव और फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पॉइंट कहीं भी लोकेट करेंगे कोई प्रॉब्लम होगा? याद करना। चलो, अब इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। सब अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। समझना, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2 3, बात को समझना। ये पॉइंट क्या दे दिए और हम बोल दिए तुमको कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। तो ओरिजिन कौन है बताओ जरा? ये है ना ओरिजिन। और ये पॉइंट 0 0 होता है, इसमें कोई दिक्कत है? अगर हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, कोई ए पॉइंट है यहाँ पे, इसका क्या चाहिए हमको? डिस्टेंस। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या सोचोगे तुम? अभी जो जितना सीख के आए हो उसका अप्लाई तो कर सकते हो। ये 2 3 का मतलब क्या है? ये 2 हो गया क्या? 2 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का बात करें तो क्या ये तुमको पता चल रहा है कि ये 2 यूनिट है? कोई दिक्कत? और फिर ये जो 3 पॉइंट था ये किसको दिखाता है? वाई कोऑर्डिनेट्स को, वाई कोऑर्डिनेट को। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, होता है कि नहीं होता? तो क्या हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल सकते हैं? कोई दिक्कत? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये कितना होगा? 3 यूनिट। होगा या नहीं होगा? होगा ना? इसको थोड़ा सा इजी वे में कैलकुलेशन के लिए अगर डेटा को बदल दें तो वो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया पहला वाला 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे? हमको ये ओरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा था, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तुमको। तो क्या करोगे? ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दोगे जिसका डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हम इससे और इसको मिला सकते हैं? और अगर हम ओ ए निकाल लिए तो हमको ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट का मिल गया, कोई दिक्कत होगा? बोलो, निकाल सकते हैं आराम से। तो और ये देखोगे ध्यान से तो क्या तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 है तो क्या नीचे वाला भी 3 होगा? नहीं होगा। तो अगर ये 3 और ये 4 तुमको पता है तो क्या ओ ए पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो बताओ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से।
सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसको थोड़ा ऐसे समझ लो जो समझा रहे हैं अभी। पाइथागोरस थ्योरम कैसे समझेंगे, जो हम लॉजिक दे रहे हैं उसको अप्लाई करना, ऐसे तो याद सबको है। हम बोल रहे हैं जब भी पाइथागोरस थ्योरम बनेगा तो एक परपेंडिकुलर और एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा, इसमें कोई दिक्कत है? हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, यानी कि जो छोटा वाला साइड होता है, तो जहां पे वो 90 बनता है ना, जहां पे वो 90 बनेगा वहां दो साइड यूज होगा, और वही दो साइड कभी परपेंडिकुलर बनता है और कभी बेस बनता है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो वो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से करेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आया कि जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है वो कभी ये जहां पे 90 बन रहा है, एक साइड परपेंडिकुलर हो सकता है, दूसरा बेस, तो एक बेस तो दूसरा परपेंडिकुलर, ऐसा ही होगा। तो अगर यहाँ पे बोले तो ये है परपेंडिकुलर बनाने में एक साइड ए बी है और एक साइड ओ बी है, ठीक है। तो अब जो बना ना, इसका स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। समझे क्या बोले? ये जो परपेंडिकुलर बना रहा है ना दोनों साइड, उसके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ में आया? तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर प्लस कितना ओ बी का स्क्वायर और इक्वल टू कितना ओ ए का स्क्वायर, यही ना हाइपोटेनस 90। क्लियर हो गया? ये लिखने समझ में आया? क्योंकि जब वो ट्रायंगल्स में और बहुत जगह क्वेश्चन करोगे ना, तो ये मेथड बहुत काम करेगा, वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कैसे क्या लगाएंगे। ये हो गया, समझ में आया? तो अब इसी को अगर हम बोले तो इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे बताओ? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? प्लस में इधर उधर कहीं भी चल सकता है। अब अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और ये ओ बी है ना, और ये ओ बी को तुम क्या बोलते थे, यही ना 3 बोलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर कितना हो गया बताओ? 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया? सर परपेंडिकुलर ओरिजिन से डिस्टेंस निकल गया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन समझ में आया? ये टॉपिक क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का डिस्टेंस था, ओरिजिन था या नहीं था? क्लियर हुआ? अब सोचो जरा कि ये पॉइंट अगर यहां था, अगर इसको हम जनरल टर्म में कर दें, क्या कर दें जनरल टर्म में, तो समझते चलना, सिर्फ यहां तक ला दिए, कोई दिक्कत? अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे जनरल टर्म में लाएं तो ये होगा एक्स और वाई, और इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, सिर्फ चीज तो वही करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को हम ऐसे दिखाएं तो यही होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, और अभी तुम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना सीख गए हो दोनों पे, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। तो अगर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा एक्स हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा वाई, तो अब ये वाला डिस्टेंस यही नीचे वाला के बराबर ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स। ये 90 बन गया, बन गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा बताओ? ओ ए इक्वल टू कितना रूट अंडर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि और एक्स वाई हब क्या है, क्या ये ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं? एक्स क्या है एब्सिसा और वाई क्या है ऑर्डिनेट। बात समझ में आया? अब थोड़ा के देर के लिए सोचो कि अगर यहां पे लिए तो दोनों पॉजिटिव था, लिए तो दोनों क्या था, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अगर ये पॉइंट यहां पे ले ले तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर यहां पे लोगे तो सिर्फ x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव रहेगा, तो फिर सब कुछ तो वही होगा, यही डिस्टेंस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? सिर्फ x के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, x के जगह पे क्या आ जाएगा, और जैसे ही तुम पाइथागोरस में लगाओगे तो x को माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है? तो यानी कि ये जो पॉइंट लिखे हम, क्या ये यूनिवर्सल हो गया? चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक? कोई दिक्कत होगा? क्योंकि अगर x वाला नेगेटिव भी आएगा तो उसका जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, और y भी अगर नेगेटिव आ जाता है कहीं पे भी तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला तो समझ गए, नहीं आ गया? अगर मान लो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या बना फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का ना क्या निकला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है?
अब कोई भी पॉइंट दे देंगे और उससे पूछेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, क्या इतना तामझाम करोगे या आराम से लगा दोगे? लगा देंगे ना। अगर बोल दिए कि मान लो कि कोई पॉइंट है ए 4 और 8, कुछ भी बोल दिए, 4 और 8 बोल दिए कोई पॉइंट, और ये तुमको बोले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, क्या बोल दिए? डिस्टेंस फ्रॉम। तो क्या इतना डिटेल करेंगे? अब सीधा क्या लिखेंगे? ओ से ओरिजिन ओ ए इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? रूट अंडर 80 हो जाएगा। आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको करोगे तो क्या लिखोगे? 16 इंटू 5, तो 16 का रूट कितना निकल जाएगा? 4, तो 4 रूट 5 यूनिट। समझ में आया? बना सकते हो आराम से। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कोई दिक्कत? रटेगा नहीं फॉर्मूला?